दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज, नजर सब पर। नमस्कार, दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीता पाल। आइए ले चलते हैं आपको अब तक की बड़ी खबर पर। दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज में मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। अच्छा, आज मैं अपने बरमाना शहर में अपने भाइयों के बीच आया हूं, क्योंकि मैंने इन्हीं के बीच काम भी किया है। और आज दिन 23 जुलाई का 2020 आज है। तो आज ये दिन हमारे माननीय शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनकी जन्मदिन का दिन है। इसलिए हम सब भाइयों ने उनको श्रद्धांजलि दी और उनके हमारे जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, उनके अपने वचन थे कि हम दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे, आज़ाद ही जिए हैं और आज़ाद ही जिएंगे। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म 1906 में यूपी के उन्नाव गांव में हुआ था और उस टाइम यूपी में अकाल पड़ा हुआ था। इसलिए उनका परिवार यानी उनके पिता जो पंडित सीताराम तिवारी जी थे और माता जगरानी देवी जी थे, उन्होंने एमपी शिफ्ट कर लिया था और वहीं पे वो रहते थे। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद जी को उनकी माताजी काशी से संस्कृत की विद्या देना चाहती थी, एजुकेशन देना चाहते थे, क्योंकि वो ब्राह्मण थे। पर उन पे अंदर जो जीन्स था, क्योंकि हिंदुस्तान उस टाइम गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, इसलिए उनके मन में बचपन से ही एक क्रांति की विचारधारा थी। इसी बीच जब वो मात्र 13 वर्ष की आयु थी, यानी 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर ने सीधे आदेश दिए थे। हमारे हजारों उस टाइम के यहाँ के हिंदुस्तानी माताएं और बहनें अंदर थी और उसने जनरल डायर ने सीधे गोली शूट आउट के ऑर्डर दिए थे, जिसमें तकरीबन 1500 से ऊपर हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग मारे गए थे। इससे पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा इन काले अंग्रेजों के प्रति आक्रोश था। और 1921 में जैसे ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया, उसी में चंद्रशेखर आज़ाद ने भी भाग लिया और उन्होंने अपनी गिरफ्तारियां दी। पर जिस टाइम चंद्रशेखर, हालांकि इनका नाम चंद्रशेखर तिवारी था, पर जब उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने उनकी हियरिंग हुई, उनको पेश किया गया, जब मैजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा चंद्रशेखर जी से कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने अपना नाम बताया आज़ाद। और जब उनके पिता का नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम बताया स्वतंत्रता। और जब उनके घर का पता पूछा गया तो उन्होंने बताया जेल। तो इससे वो जो अंग्रेजी अफसर थे और मैजिस्ट्रेट था, वो इतना भड़क गया कि मात्र 15 वर्ष की आयु उस टाइम चंद्रशेखर आज़ाद जी की थी, उनको 15 कोड़े मारने का सजा सुनाई। पर 15 साल तो उनकी उम्र थी, पर जो उनके अंदर जज्बा था, जब भी उन्हें कोड़े बरसाए गए, हर कोड़े पे ऐसे तो हमसे आह निकलती है, अपनी माँ का नाम निकलता है, पर उन्होंने भारत माँ की जय कही। तो आइए इन लोगों से पूछते हैं कि ये क्या बोलना चाहते हैं, क्या संदेश पूरे विश्व को हमारे डेली क्राइम प्रेस से देना चाहते हैं। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, और जो हमारे बॉर्डर पे हमारे भाई देश की सेवा कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि उनके हमारे को सहयोग देना चाहिए और उनकी जो हौसला अफजाई है वो बढ़ाना चाहिए। और हमारे को
आपस में नहीं लड़ना चाहिए। हाँ, क्योंकि इन शहीदों ने अपनी, देखिए ना, 24 वर्ष की उम्र थी जब हमारे चंद्रशेखर आजाद जी शहीद हो गए थे, ठीक है ना, भगत सिंह जी शहीद हो गए थे, हमारी सेना शहीद हो रही है, ठीक है ना, तो हमें प्यार से रहना चाहिए। हाँ जी, और हमें जो है आपस में नहीं लड़ना चाहिए, और दुश्मनों का अगर लड़ना हो तो दुश्मनों से लड़ना चाहिए। जो दो देश हैं, चाहे पाकिस्तान है चाहे चाइना है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है पंडित जी। हाँ जी, शर्मा जी आप बताएं। मेरा ये कहना है कि चंद्रशेखर आजाद जी एक बहुत बड़े आदमी थे हिंदुस्तान के, और आज उनका जन्म दिवस है जी। हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं जी जी। उनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं, आज जो कारोबार चला हुआ है बिल्कुल सब उनकी वजह से। और मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि हम सब आपस में जो है ना बड़े बड़े प्यार से रहें, और लड़ने की कोई जरूरत नहीं होती। हर बात देश भावना रखें, देश भावना रखें, नहीं रखें, देश हाँ, और आपस में प्यार से बात करें, कोई भी काम है तो सब हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि इनके कारण। हाँ जी सर आप बताएं। हम सबको रहना चाहिए और सबका सहयोग करना चाहिए, और दुश्मनों से डटकर मुकाबला करना चाहिए, और आपस में ठीक रहना चाहिए। आपस में ठीक। अच्छा देखिए, तो अब आज हमारा देश हिंदुस्तान 80 साल के करीब हो गए आज़ाद हुए, तो उन्होंने ये संदेश दिया कि अगर लड़ना है तो दुश्मन से लड़ो, देश से, अपने यहाँ में बिल्कुल भी दुश्मनी नहीं लाई जाए। अच्छा, तो फिर हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी, क्योंकि जब हमारे एक और शहीद लाला लाजपत राय जो एक पेशेवर पत्रकार थे, उनकी जब हत्या हो गई थी लाठीचार्ज में, तो भगत सिंह जी ने जो शहीद थे हुए थे, और चंद्रशेखर आज़ाद और राज्य गुरु राजेश, इन तीनों ने मिलकर एक उनका सैंडर्स नाम का अधिकारी था, उसको ही ठोक डाला, यानी गोली मार के उसको मार दिया। फिर भी चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ से निकलने में कामयाब हुए, और 1931 में जब वो इलाहाबाद के अल्फ्रेड नामक पार्क में बैठे हुए थे, वहाँ मीटिंग में गए हुए थे, फिर अकेले बैठे हुए थे, उस टाइम ये शुभचिंतक किसी हमारे हिंदुस्तान की नहीं, उनको बताया उन अंग्रेज़ों को, और सैकड़ों सैनिकों ने अकेले चंद्रशेखर आज़ाद जी को घेर लिया। तब भी उन्होंने, जब तक उनके पास आखिरी गोली रही, वो लड़ते रहे, और अंत में जब उनके पास आखिरी गोली थी, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपना बलिदान इस देश को दे दिया 1931 में, जब वो मात्र 31 वर्ष के थे। और 14 वर्ष बाद इन्हीं क्रांतिकारियों और सैकड़ों जो लोगों ने बलिदान दिया, इनके सहयोग से आज हम हिंदुस्तान में आज़ाद हैं। तो हम सबका यही संदेश है, एक तो उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और ये जो हम देख रहे हैं, आज मैं किसी की भी वो नहीं करूँगा, जो बुरा करते हैं और मेरा सबसे पहले समझ जाते हैं अभी हमें बोल रहा है। तो हमारा यही संदेश है कि इस हिंदुस्तान में सिर्फ प्यार की भावना से रहे, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे वो ड्राइवर हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हैं, चाहे वो यहाँ के मिस्त्री हैं, इनके साथ अपने बिल्कुल एक हिंदुस्तानी होने के नाते प्यार की भावना से रहे। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही क्राइम, सामाजिक, धार्मिक या भ्रष्टाचार से संबंधित न्यूज़ देखने के लिए दिल्ली क्राइम नेशन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके क्षेत्र में भ्रष्टाचार से संबंधित या किसी भी प्रकार की न्यूज़ हो तो आप सीधे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, वह न्यूज़ चैनल द्वारा दिखाई जाएगी। साथ ही हमारे दिल्ली क्राइम न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित की जाएगी। या आप पत्रकार बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं तो दिल्ली क्राइम प्रेस में रजिस्ट्रेशन कराकर पत्रकारिता का डिप्लोमा प्राप्त कर भ्रष्टाचार को कम करने में अपना सहयोग दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।